गिव अवे है ये आपके लिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको खोला था, इसका लोटा पीछे रखा हुआ है, तो मेरे को ये लगा यार कि चलो इसको गिव अवे कर देते हैं। वो लोटा मेरे पास रहेगा, लेकिन सही बताऊं ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है उसके कंपैरिजन में। तो करना कुछ नहीं है आपको, wrestlechatter.com इंस्टाग्राम पे जो मैंने नई प्रोफाइल बनाई, 6-7 हज़ार फॉलोवर है, उसकी स्टोरी में यही डब्बा लगा हुआ है। तो बस उस पर रिप्लाई कर दो कि मुझे डब्बा दे दो, और फॉलो जरूर करना उस अकाउंट को। तो अगर आप ये दो चीज़ करते हो तो जो भी रैंडमली मैं पिक करूंगा उसके घर पर, उसके पते पर, उसके एड्रेस पर मैं खुद ही कांटेक्ट करके ये भिजवा दूंगा। तो wrestlechatter.com वाला अकाउंट है, वो दूसरा अकाउंट है, वो wrestlechatter वाले से मत समझना। तो उस पर जाके जो स्टोरी है उस पर रिप्लाई कर दो, मुझे डब्बा दे दो, और बस अब बस फॉलो करना। तो चलो फिर चले जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसलचैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज की स्मैकडाउन के बाद बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए। सबसे पहले तो स्मैकडाउन से पहले ही फाइनली हाथ जोड़ू मैं पूरी WWE की स्टोरी लाइन के, सबके, रॉक के, स्पेशली रॉक के, क्योंकि रॉक ने खुद एक्सप्लेन कर दिया कि कोडी रोड्स ने पहले मैच से मना क्यों किया, यानी क्यों मुझे पहले ले गया, फिर वो क्यों हट गया। तो पूरी 22 मिनट की पूरी एक रॉक ने अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली ये स्मैकडाउन से पहले, और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल समराइज करके बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि रॉक और कोडी रोड्स ने धंधा बनाने की सोची, क्योंकि वो बिजनेस से प्यार करते हैं। तो इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, इसको और बेटर करने के लिए फिलहाल रोमन रेंस और रॉक का मैच बेटर है। तो कोडी रोड्स तू जो है बाद में अपनी स्टोरी फिनिश कर लेना। रिस्पेक्टफुली रॉक ने ये बात बोली थी और कोडी रोड्स ने बात को मान भी लिया। लेकिन उसके बाद रॉक कहते हैं कि कोडी रोड्स ने मुझे जाते हुए एक लुक दिया और उसने मुझे कुछ बताया नहीं। प्रेस इवेंट में हम बैक स्टेज मिले भी थे, उसकी फोटो भी ये है। कोडी रोड्स ने पता नहीं अपना कब माइंड चेंज कर लिया और उसने मेरी फैमिली के बारे में, मेरे ग्रैंडफादर के बारे में, रोमन रेंस के बारे में, ब्लड लाइन के बारे में उल्टा सीधा बोला। तो भाई एक करारा चांटा तो उसको पढ़ना ही था, और उन्होंने जो कोडी रोड्स की स्टोरी है उसको बोल दिया एफ योर स्टोरी। तो ऐसा करके उन्होंने सीधा सीधा जो है एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ये कोडी रोड्स वाला पूरा ड्रामा हुआ था। वैसे तो हमको पता है कि ये मैच क्यों चेंज हुआ, लेकिन स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से चलो ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन है इसको मान लेंगे। और यहाँ पे जो उन्होंने कच्ची करी है सेथ रॉलिंस की वॉकिंग क्लाउन इमोजी, जो आज उन्होंने स्मैकडाउन में बोला था, उससे पहले उन्होंने वो इंस्टाग्राम की वीडियो में बोल दिया। और सेथ रॉलिंस को तो भाई कोई डिफेंड करने का मौका भी नहीं मिला, बस ये बोलते रह गए दोनों। सेथ ने एक उल्टी करने वाली इमोजी डाल दी थी और कोडी रोड्स ने बोला अरे 22 मिनट की वीडियो देखने को मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तो ये रॉक ने स्मैकडाउन से पहले ही कर दिया था। और बस उस 22 मिनट की वीडियो को जब आप देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा माइक पे होना होता क्या है। और जितने भी ये नए नए सुपरस्टार सारे, इनको रॉक से एडवाइस लेनी चाहिए। तो फिलहाल हमको ये एक्सप्लेनेशन मिल चुका है कि आखिर क्यों कोडी रोड्स ने पहले मैच में आने से मना किया था और उसके बाद अब वो मैच में आ रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। और आज कोडी रोड्स आने वाले थे शो पर। इवन सेथ रॉलिंस के बारे में भी रूमर्स थे। सेथ रॉलिंस तो थे नहीं शो पर, लेकिन कोडी रोड्स के बारे में तो WWE ने वैसे ही बता दिया था। तो कोडी रोड्स आए थे स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद। उससे पहले आपको बताया था कल संडे, तो Q&A बहुत करते रहते हो आप, तो कॉमेंट सेक्शन आज पूरा जो है Q&A के लिए खुला हुआ है। यहीं से मैं कमेंट्स पिक करने वाला हूँ। किसी भी तरीके का सवाल, हर तरीके का स्टोरी लाइन से रिलेटेड, अपने आसपास किसी भी तरीके का सवाल आप जाके जो है पूछ सकते हो, फिर उसको आंसर करेंगे कल। और बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन पूछना, यूनिक पूछना, जो आपको लगे कि ऐसा और कोई ना पूछ सकता हो, तो फिर वो आपके क्वेश्चन पिक होने के चांसेस और ज़्यादा होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कोडी रोड्स ने क्या किया स्मैकडाउन के बाद, ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका मैच था। मैच के बारे में क्या बताऊँ, ग्रेसन वॉल ने आके उंगली कर दी, बस ऐसी हो गया जो मैच डिस्क्वालिफिकेशन में। लेकिन इसके बाद वो बोलते हैं अरे मैं सुन रहा हूँ कि आज रॉक आया था स्मैकडाउन में, और वो क्या आके बोल रहा था, क्योंकि रॉक ने जो है कुछ ऐसे वर्ड्स बोले थे जो कि अपने वीडियो के अंदर भी नहीं बोलूंगा। वो नशीले पदार्थों का उन्होंने नेम लिया था। तो COC से शुरू होती है एक चीज़, और दूसरा क्या है वो तो मुझे पता भी नहीं है। तो ये कोडी रोड्स कहते हैं यार यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, ऐसा रॉक ने आके कैसे बोल दिया। बस उन्होंने ऐसा थोड़ा सा ही रॉक के बारे में मेंशन किया, ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे। और वो बोलते हैं कि बड़ा मज़ा आया, और स्मैकडाउन में जब भी आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा करके कोडी रोड्स ने जस्ट जो है वहाँ के क्राउड के लिए वो काम था। इसलिए मैं कह रहा था कि ट्वीट तो कोडी रोड्स के आए हैं। तो फिर मैंने आपको बोल ही दिया था स्मैकडाउन की वीडियो में कि अब तो यही बचता है कि वो स्मैकडाउन के बाद आएंगे। तो अब नेक्स्ट स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, रोमन रेंस एंड रॉक जरूर होंगे, वो तो बिल्कुल ही कंफर्म हो गया है। और आई थिंक जो मैच है टैग टीम वाला, उसकी डायरेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज के स्मैकडाउन के शो में आप लोगों ने एक प्रॉब्लम देखी होगी, मेरे को तो बहुत सारी प्रॉब्लम लगी। मुझे पता नहीं वो इंटरनेट का इशू था या फिर क्या था, कभी ब्लैक स्क्रीन हो रही, कभी समझ नहीं आ रहा, कब कमर्शियल बीच में उन्होंने ठूस दिया। तो वहां पर कुछ ऐसे फैंस की तरफ से साइन आए थे जो कि नहीं दिखाना चाह रही थी WWE टीवी पे, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो WWE ऐसी चीजें नहीं दिखाती, इसी वजह से उनको ब्लैक स्क्रीन करनी पड़ गई थी। कोडी रोड्स के एक अगेंस्ट वाला भी साइन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कोडी सक्स लिखा हुआ है SUX करके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ
अब जो रॉक है वही रॉकी सक्स हो सकता है, कोडी सक्स भी हो सकता है और हो भी रहा है। इवन रॉक आते हैं तो भाई जब भी सुनना किसी भी अरेना में रॉक आ जाए, भले हील कैरेक्टर में हो, एंट्री होगी तो चीयर उनको जरूर मिलेगा। बेली का तो आज कर दिया अच्छी तरीके से खात्मा। तो इसके बाद डेकोटा काय का रिएक्शन देखो, क्राई उन्होंने लिखा, यानी कि तुम जिसको रोना हो रो लो, हम तो भाई जो काम करेंगे वो करेंगे। और बहुत सारे लोगों को डेकोटा काय पे ट्रस्ट हो रहा था, वो स्टिल लिख रहे हैं आई थिंक ट्रोल करते हुए कि हमने तुम पे भरोसा किया था, तुमने अपना भरोसा तोड़ दिया। ये उस काय का भी ट्वीट आता जहां पर लिखती हैं आई न्यू दैट, यानी उनको शुरू से ही सब कुछ पता था इसके बारे में। तो बेली के अगेंस्ट में सारे ऑड्स हो चुके हैं और वो मूवमेंट कितना जबरदस्त होने वाला है जब रेसलमेनिया में बेली के पास चैंपियनशिप आएगी, उसको शायद शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल होगा। और वो मूवमेंट ऐसा होगा बेली के लिए जो कि उनको अपनी जिंदगी भर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करियर में याद रहने वाला है। आज स्मैकडाउन के शो से आपको पता है रैंडी ऑर्टन और ऑस्टिन थियरी का मैच था, और क्लोजली अगर मैच को देखा होगा आपने, यूजुअली मैं सारी चीजें स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो में डिस्कस नहीं करता क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथ में चली जाती है। वैसे भी आज सिर्फ रोमन रेंस और रॉक को ही अच्छे से एक्सप्लेन करने के चक्कर में आपने देखा होगा कि वो कितना लंबा खिंच गया था। तो ये स्पॉट होता है जहां पर सुपरप्लेक्स के लिए तो जा रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन, लेकिन थोड़ा सा बॉच हो गया। लेकिन ऑस्टिन थियरी, एक मिनट, इसलिए नहीं कि मैं ऑस्टिन थियरी को वैसे ही पसंद करता हूं, इसलिए क्योंकि ऑस्टिन थियरी क्या कमाल बंदा है। आज उसने स्टनर इतना अच्छा सेल किया, उसने रैंडी ऑर्टन का आरक्यू इतना अच्छी तरीके से लिया, और उसके बाद ये स्पॉट जो रैंडी ऑर्टन एफ अप कर सकते थे, ये नहीं बोलूंगा सिर्फ ऑस्टिन थियरी ने बचा, दोनों के बिल्कुल कॉम्बिनेशन से, बिल्कुल प्रोफेशनल एथलीट होने की वजह से इन्होंने इसको इतना स्मूथ दिखाया कि जो ओरिजिनल मूव था ऐसा लग रहा है उससे भी बढ़िया ये मूव लग रहा है। तो इस बात के लिए तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और ऑस्टिन थियरी यार, अभी तो सब ट्रिपल एस से मेरी यही क्या कहते हैं गुस्सा हूं मैं कि यार कुछ करो अच्छा। भयंकर कहाँ बंदे का पूरा स्टॉक चल रहा था, जॉन सीना को हराया था, क्या क्या कर रहा था, और जॉन सीना को हराया भाई, उसके बाद ये खुद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो लाइफ है उसमें ही हार रहा है। होपफुली अब रेसलमेनिया के बाद ही अब तो एक्सपेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि अब नया सीजन शुरू होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां पे कुछ करती है। आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसी मेन इवेंट से हमको काइंड ऑफ हिंट दे दिया कि शायद यूएस चैंपियनशिप के लिए मल्टी पर्सन मैच हो रहा है, जबकि कभी लगता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हो रहा है, या हो सकता है दोनों के लिए हो जाए। क्योंकि आज के स्मैकडाउन के क्लोजिंग मूवमेंट में केविन ओवंस, रैंडी ऑर्टन, ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थियरी ये सारे इन्वॉल्व थे, और लोगन पॉल के पंगे हैं रैंडी ऑर्टन से। मैंने अपनी रेसलमेनिया मैच का प्रेडिक्शंस वाली वीडियो में जो मैंने एलिमिनेशन चेंबर से बहुत पहले बनाई थी, वहां पे भी डिस्कस किया था कि कैसे ये मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ जा सकती है। तो शायद मल्टी पर्सन मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई बना रही है, करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ अच्छा ही इसमें। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सुपरस्टार्स को फीचर करके एक बिल्कुल क्लासिक बढ़िया सा मैच बना दें मल्टी पर्सन वाला रेसलमेनिया के लिए, तो फिर चार चांद लग जाएंगे। और जो यूएस चैंपियनशिप ऑलरेडी लोगन पॉल अच्छा काम कर रहे हैं, और एलिवेट और हो जाएगी कि उनको इसको जो इस तरीके से मैच बड़ा करके दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का जो सीन है शायद अब वो फाइनली चेंज होने वाला है। आज हमने देखा था निक ऑल्डिस बोलते हैं कि मुझे एडम पियर्स से जाकर कुछ बात करनी है, फ्यूचर देखेंगे। तो फ्यूचर शायद ये हो रहा है कि या तो ये टाइटल स्प्लिट हो रहे हैं, निक ऑल्डिस एडम पियर्स बोलेंगे चल भाई तेरा टाइटल तेरे ब्रांड में, मेरा टाइटल मेरे ब्रांड में, या फिर कोई अनाउंसमेंट होगी नंबर 1 कंटेंडर डिटरमाइन करने के लिए, या फिर ये ऐसा करेंगे कि एक मल्टी पर्सन मल्टी टैग टीम वाला मैच रेसलमेनिया के लिए बनाएंगे। तो शायद ये आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर हमको पता चल रहा है। आई थिंक 1-2 हफ्ते निकलेंगे, एक दो स्मैकडाउन रॉक एपिसोड निकलेंगे, तो हमको इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। आज रोमन रेंस और रॉक का जो सेगमेंट था, ना सिर्फ मैंने अपनी वीडियो में इसको ज्यादा टाइम दिया बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी दिया। ओवरऑल अगर इसकी लेंथ देखें डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोग्रामिंग के हिसाब से तो ये 40 मिनट के आसपास का चला था। और इसके बारे में कुछ ये रिपोर्ट्स आई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके पीछे जो प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं उसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। पहले तो मेरे को ये बिलीव है कि ये जो भी सब हुआ है रोमन रेंस एंड रॉक का, इसमें रोमन, रॉक और पॉल हेमन से ज्यादा आगे किसी की तरफ बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रॉक अपना खुद ही इतना तगड़ा क्रिएटिव दिमाग लेके आते हैं, और पॉल हेमन और रोमन रेंस ने तो क्या जलवे किए ट्राइबल चीफ वाली स्टोरी में। तो फिर ये सारे लोग मिलके इतना बढ़िया जो टाइम है उसको हमको दिखा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं अपनी इस वीडियो में, लेकिन जितने टाइम से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहा हूं होशो हवास में, मैं ये कह सकता हूं आपको कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का हॉटेस्ट टाइम चल रहा है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि रॉक आ गए हैं, अब ओवरऑल भी वो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ है सब कुछ है, एक कोई गैप ऐसा लग रहा था हो रहा है कि वो टच हो गया तो बस डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट लेवल, और वो काम आके हॉलीवुड के बंदे रॉक ने कर दिया। तो जितने भी अपने पुराने डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने वाले यार दोस्त हैं उनको बुला लो, बोलो भाई दोबारा से देख ले, वरना ये वाला जो मौका है वो शायद दोबारा से आएगा नहीं, फिर तो सब कुछ मिस कर जाएगा। तो ये बड़ा मस्त चल रहा है। और इस सेगमेंट के पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा टाइम लगाया। यूजुअली फॉर्मेट अलग होता है शोज का, 40 मिनट पूरे अच्छे से दिए इस वाले सेगमेंट को, बीच में कमर्शियल डाल देते भाई, पैसे वैसे भी कमाना है तो चलो उतना सह लेंगे हम, लेकिन 40 मिनट किसी चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई दे रही है तो सोचो कितना हेवीली इन्वेस्टेड है, और कि ये कितनी मेजर स्टोरी होने वाली है इस रोड टू रेसलमेनिया के लिए। यार आप लोग तो बड़े सीधे हो हैं, आज रॉक ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज क्या कर लिया, मतलब रॉक क्या रोमन रेंस के नीचे लग गए क्योंकि उन्होंने माय ट्राइबल चीफ बोला। तो ये हम देख रहे थे बहुत टाइम से कि रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई इज्जत नहीं दे रही थी। मैं अपनी वीडियोस में कितनी बार बोला था, आज रोमन रेंस ने इज्जत ली, तो ऐसे ली कि भाई सारी इज्जत ही मेरी मुट्ठी में दे, क्योंकि उन्होंने
अपने लिए एक्नॉलेज करवा लिया। रॉक ने बोला माय ट्राइबल चीफ, और वो एक्नॉलेज करते हैं वो फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और रोमन रेंज कुछ एक्सप्रेशन इतने टाइम से हम लोग देख रहे थे कि उनको पसंद नहीं आ रहा है रॉक की इन्वॉल्वमेंट का, आज फाइनली उन्होंने लंबी और चैन की सांस ली है। और एक चीज और हमने नोटिस करी थी कि रॉक ने, जो मैंने सुबह स्मैकडाउन वाली वीडियो में डिस्कस किया था, कि ऐसा नहीं किया रॉक ने इस बार भी, वो बॉस था जो भी था, स्टिल रॉक ऐसा ही कर रहे हैं। तो यानी अपनी अलग ही एक ब्लड लाइन लेके चल रहे हैं। तो ये WWE अभी से चीजें बो रही है ना, ये पूरी साजिश है रॉक की, ये पूरा झूठ बोला जा रहा है। जब वो एक परफेक्ट मूवमेंट आएगा उस टाइम पर रॉक जो है सारा अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे। क्योंकि ओरिजिनली रॉक क्यों आए थे वापस रोमन रेंज के साथ मैच करने, तो ये हिंट्स WWE अभी से दे रही है। और अगर इनका भाईचारा भी देखो तो ऐसा थोड़ी लग रहा है अभी तक कि भाई दोनों बिल्कुल चल भाई हैं, करेंगे कुछ, अभी तक तो वो दिखा नहीं है। हो सकता है रेसलमेनिया जाने आने तक अभी जो एपिसोड्स बचे और स्मैकडाउन के वहां पे करें, लेकिन अभी तक बिल्कुल ऐसी दोस्ती तो दिखी नहीं है। तो मतलब रॉक जब करेंगे तो अच्छे से हाल करेंगे कुछ रोमन रेंज को। कल के कमेंट सेक्शन के एपिसोड के लिए अपना सवाल पूछ लो, इंस्टाग्राम पे जाओ भाई, मुझे डब्बा दे दो सिर्फ लिखना है, और पता है फिर आपको गिव अवे के लिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।